हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी सुबह का 4 बज रहा है, तो अभी बाहर बहुत अंधेरा है, तो हम बाहर नहीं निकलते, लेकिन अच्छा लगता है देखने में। तो सुबह का जो काम होता है, वो फिनिश करके किचन में मैं आ गई और बाकी बहुत सारा काम मैं करती हूँ, लेकिन वो काम दिखाना मुझे उतना अच्छा नहीं लगता। और अभी अभी ना बारिश हुआ था रात को, तो मौसम बहुत ही प्यारा था, तो इसलिए मैंने वो वीडियो ले ली। अभी मेरा खाना भी ऑलमोस्ट रेडी हो ही गया। हाँ, तो अभी इधर चावल चढ़ा दिए थे और चावल रेडी ऑलमोस्ट हो रही है। और यहाँ मैंने जो चना होता है, काबुली चना, उसको मैं रात में भिगोए थे और फिर 2 सीटी लगा लेंगे और इसको ना टिफ़िन में देंगे। और राइस और भिंडी फ्राई, वो सब मेरी बेटी को बहुत पसंद है। दाल, भिंडी फ्राई। और यहाँ मेरी बेटी के लिए भिंडी का वो पॉपी सीड से बनता है भिंडी आलू, उसको पहले फ्राई करके साइड में रख लेंगे। फिर उसी ऑयल में थोड़ा कालो जीरा डाल के फिर पॉपी सीड को डाल देंगे और फिर आलू को डाल देंगे। फिर आलू जब थोड़ा पक जाएगा, फिर हम भिंडी को उसमें ऐड कर देंगे। और अभी 6:30 या 6 बज रहा है, तो अभी मैं चाय पी लूँगी। और पहले ना काम ख़त्म करने के बाद ही मैं चाय पीती हूँ, नहीं तो बहुत टेंशन रहता है कि स्कूल बस मिस ना हो जाए। तो इधर मेरा भिंडी का जो पोस्तो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो रहा है। अभी हम इसको साइड में और एक बर्तन में रख लेंगे और इधर मैं मेरे हस्बैंड का पराठा सेक लूँगी और चना भी साथ में बना लेंगे। और इस दूध को ना मैं फाड़ रही थी, मतलब इसको छाना बनाऊँगी। तो दोपहर में जो छेना का डालना होता है, छाना डालना, तो वो बनाएंगे हम। तो इसलिए पहले ही सुबह इसको फाड़ करके छाना बना लेंगे, फिर इसको साइड में रख देंगे। अभी हम इसको दूध को साइड में रख देंगे और काबुली चना बना लेंगे। और हर दिन ही भेज ही रहता है, तो हम प्याज लहसुन ये सब नहीं डालते। कभी कभी बच्चों को अंडा कर देते हैं, फिश भी कर देते हैं और एग भी कर देता है, लेकिन सैटरडे, फ्राइडे या थर्सडे और ट्यूसडे तो भेज ही चलता है कभी कभी। तो इसलिए हम ना इस पोस्तों के अंदर ना पनीर डाल रहे हैं और चना में भी पनीर डालेंगे। तो नहीं तो मेरा बेटा ये आलू के साथ पनीर को पोस्तों के साथ खा लेगा, नहीं तो ये भिंडी ये सब नहीं खाता, कोई भी सब्ज़ी नहीं खाता। तो इसलिए मैं ना लास्ट में इसमें पनीर डाल रही हूँ और चना बना लेंगे। चना भी सिंपल सा वो जो मसाला होता है घर का, जो अदरक, जीरा, धनिया, मिर्ची ये सब डाल करके, और जो मेरे पास ना एक चना मसाला है वो भी मैं डालूँगी। और अभी ना धूप खिला खिला धूप निकल रहा है, तो मुझे ये बहुत पसंद है। ये मेरा किचन में पूरा धूप आता है, तो मुझे देखना बहुत अच्छा लगता है सुबह। तो हम मैं रोज़ देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अभी मेरा चना ये टिफ़िन में जाएगा और मेरे हस्बैंड खा के जाएंगे, तो हम चना को रेडी कर लेंगे, फिर साइड में पराठा भी बना लेंगे। तो चना में कुछ बेसिक सा जो फ़ोड़न होता है वो जाएगा, इलाच, लौंग, तेजपत्ता, सूखा मिर्च, जीरा जीरा अक्खा जीरा और हींग भी डालेंगे, क्योंकि प्याज लहसुन नहीं डाल रहे हैं, तो हींग डालेंगे थोड़ा। और टमाटर का पेस्ट और अदरक का पेस्ट डाल देंगे। फिर हम उसमें बेसिक सारा मसाला डाल के और चना को डाल करके एक साथ भूनेंगे। चना मेरा उबला हुआ है, मैंने 2-3 सीटी लगा लिए थे। तो फिर हम उसको ना अच्छे से पकाएंगे मसाला के साथ, मसाला को अलग से भूनेंगे
थोड़ी देर तक फिर हम चना को डाल करके उसके साथ पकाएंगे। फिर लास्ट में हम जब अच्छी तरह मसाला पक जाएगा फिर हम इसमें गरम पानी डाल देंगे और लास्ट में ना थोड़ा अमचूर पाउडर डालेंगे। ये ना मेरी बड़ी बहन डालती थी तो इसलिए मैं डालती हूँ। और मैं जब छोटी थी तो उसके पास जाके बहुत दिन मेरा एग्ज़ाम हो जाता था तो मैं उसके पास रहती थी 1 महीना, डेढ़ महीना। तो फिर मैं देखती थी वो चना ऐसे ही बनाती थी। लास्ट में वो आमचूर पाउडर डालती थी, तो इसलिए मैं वो आमचूर पाउडर डाल रही हूँ और लास्ट में डालूँगी। और पोस्तो इधर हम निकाल लेंगे गैस के ऊपर से। वो रेडी हो गया है और दाल को छोंका लगा देंगे। दाल मेरा बॉयल किया हुआ है। राइस के साथ हम गैस में दाल चढ़ा दिए थे और कुछ अलग बच्चों के पीछे काम रहता है वो सब कर रहे थे। फिर इधर आके दाल को रख दिया और चावल भी हो गया तो अभी हम दाल के अंदर फ़ोड़न दे देंगे। बेसिक सा फ़ोड़न है वो सूखा मिर्च और 5 फ़ोड़न डाल करके फ़ोड़न दे देंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। और मेरा तो कुकिंग चैनल है, पूरा दिन मेरा यहीं पे बीतता है, तो इसलिए मैं ज़्यादातर यही काम दिखाती हूँ। और भी काम बहुत सारा रहता है, लेकिन वो सब काम मैं नहीं दिखाती। लेकिन हाँ, दिखाना चाहिए भी कि क्या-क्या पूरा दिन में हम क्या-क्या करते हैं। और फिर एक दिन उसका भी वीडियो क्लिपिंग ले लेंगे और दिखा देंगे। और चना मेरा रेडी हो गया है और अभी मैं मेरे बेटी को खाना दे रही हूँ, मतलब खाना परोस रही हूँ। और अभी 7:15 ऐसा कुछ टाइम हो रहा है। उसको ना इतना जल्दी तो ना राइस राइस खाने में इतना उसको अच्छा नहीं लगता इतना सुबह-सुबह, लेकिन मैं दे देती हूँ। ये ना मतलब ये डाइजेस्ट बहुत अच्छी तरह होता है और उसको ना ये रोटी पराठा इतना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता। और वो टिफ़िन में वो ले जाते हैं, तो इसलिए उसको सुबह मैं राइस देती हूँ। अभी उसका ही खाना मैं तैयार कर रही हूँ, मतलब परोस रही हूँ। तो उसको दे देंगे। फिर मेरा बेटा ना बहुत नखरा करता है सुबह रेडी होने में। रेडी तो वो हो जाता है लेकिन नखरा कर कर के फिर रेडी होता है। मतलब उसके हाथ में कोई भी टाइम, वो चाहता है कि कुछ भी टाइम नहीं बचा रहे। क्योंकि मेरी बेटी सुबह पढ़ती है, फिर वो रेडी होके स्कूल जाती है। सुबह स्कूल तो 8:30 बजे से है। तो बस आता है 8:15 में। और मेरा बेटी पढ़ती है सुबह उठ के। मेरा बेटा नहीं पढ़ता, इसलिए उसको पढ़ना नहीं है, इसलिए वो नखरे कर कर के टाइम को वेस्ट करता है। फिर अभी मेरा हस्बैंड यहाँ कपड़ा सुखा रहे हैं और
मैं ना सुबह जब भी मेरा आँख खुलता है, मैं डेली मशीन को वॉशिंग मशीन को ऑन कर देती हूँ क्योंकि बहुत सारा उसके अंदर कपड़ा रहता है। बच्चे का जब स्कूल चालू रहता है तो हस्बैंड का, बच्चों का बहुत सारा ड्रेस रहता है, तो वो ना हर रोज़ ही धोना पड़ता है, तो इसलिए मैं सुबह उठ के मशीन चला देती हूँ। तो मेरे हस्बैंड वो कपड़ा सुखाने के लिए दे रहे हैं। अभी मैं ये दाल को छौंका लगा देंगे, फिर हम हस्बैंड का ब्रेकफ़ास्ट उसको दे देंगे, वो नहा के आ जाएगा। फिर वो भी 8 बजे निकल जाएँगे, हम भी 8 बजे बाहर खड़े रहेंगे, बस आएगा तो फिर आके मैं मेरे हस्बैंड का लंच रेडी करती हूँ। और ये सुबह का खाना थोड़ा-थोड़ा बच जाता है और कुछ कुछ अलग से भी बनाते हैं, क्योंकि मेरे बच्चे जब स्कूल से आएँगे साढ़े 3 बजे, तब वो उसको देना है, तो इसलिए मैं कुछ ना कुछ आके बच्चों को स्कूल में छोड़कर आके पूजा करती हूँ। फिर मैं सुबह उठकर ही नहा लेती हूँ। तो और विंटर सीज़न में मैं नहीं नहाती सुबह, क्योंकि अभी मेरा जब ये वीडियो बन रहा है, अभी 7 ही बज रहा है, तो गर्मी के मौसम में नहाना कोई बड़ी बात नहीं है। 2 बार तो हर किसी को नहाना ही चाहिए, लेकिन विंटर सीज़न में मैं नहीं नहाती। और उम, मेरे बच्चे भी नहा लेते हैं। तो अभी मैं बच्चों को छोड़ कर के आके पूजा कर लेंगे। फिर पूजा करके मेरे हस्बैंड का दोपहर के लंच की तैयारी करेंगे। फिर उसका लंच बॉक्स पैक करके, और फिर 1 घंटा मुझे टाइम मिलता है खुद के लिए। और ये मेरी बेटी की खाना है। फिर यहाँ मेरा हस्बैंड का पराठा बन रहा है, और चना चना पनीर, और साथ में पराठा दे देंगे और कुछ फ्रूट भी दे देंगे। पपैया पपैया शायद था, और पपैया दे देंगे। और टिफ़िन में मैं भी हर रोज़ फ्रूट थोड़ा देती हूँ, कुछ भी खाना दूँ साथ में एक एप्पल या अंगूर या पपीता, कुछ भी हम दे देते हैं। और बनाना नहीं देते, क्योंकि मेरे बच्चे को बनाना सुबह खाना पसंद है। वो सुबह आँख खुलते ही पानी पीकर एक बनाना ले लेते हैं, मतलब खा लेते हैं। ये मेरा लंच बॉक्स रेडी हो गया है मेरे हस्बैंड का, और ये मैं मतलब लंच का ही ये बनाई थी। सुबह का हर हर खाना थोड़ा-थोड़ा मतलब मैं एक्स्ट्रा बनाती हूँ रह जाने के लिए। और यहाँ मैंने चना का डालना बनाए हैं। इसको ना पहले चना को हम थोड़ा-सा मैदा मिलाकर, नमक और चीनी मिलाकर मसल लेंगे। फिर उसको एक छोटा-छोटा-छोटा करके बॉल बना लेंगे। फिर वो मेरे बेटे को बहुत पसंद है, उसके अंदर किशमिश डाल देने के लिए बोलते हैं कि मम्मी किशमिश डाली हो ना आप? तो मैं दिखने में भी अच्छा लगता है इसलिए डाल देती हूँ। तो अ, फिर इसको ना वो बॉल जो मैंने बनाया है चना का, वो उसको हम फ्राई कर लेंगे। फिर ये भी रेसिपी भेजी है, और फिर ये फ्राई करके साइड में रख लेंगे। मैंने आलू पहले से ही उबाला हुए हुए हैं, और आलू को हम तेल में फ्राई नहीं करेंगे। मतलब सुबह से किचन में खड़ी थी मैं, तो इतना मेरा मन नहीं था। तो मैंने इस बॉल को पहले फ्राई कर लेंगे, फिर ना उसी ऑयल में सूखा मिर्च, जीरा, इलायची, लौंग, दालचीनी, ये सब तेजपत्ता, हींग डाल कर के, फिर मैंने टमाटर और अदरक डाल देंगे, और जीरा, धनिया डाल देंगे। फिर मसाला को आलू के साथ भूनेंगे, फिर पानी दे देंगे, लास्ट में थोड़ा गरम मसाला का पाउडर डालेंगे। और ये जो पानी जब मतलब पानी में जब उबाल आ जाएगा, फिर हम चना का वो जो बॉल है वो डाल देंगे। अभी मेरा बच्चे को लेने के लिए मैं बाहर खड़ी थी, तो बहुत गर्मी था। तो अभी मेरे बच्चे आके लंच में यही खाएगा, और दही लेगा साथ में। और फिर मेरा फिर थोड़ा हम एक साथ बैठेंगे, स्कूल में क्या-क्या हुआ वो बात करेंगे, कौन टीचर क्या बोला, क्या-क्या पढ़ाई हुआ, फिर होमवर्क देखेंगे। फिर हम फिर से किचन में आ जाएँगे, और हम ना एक नारियल का मीठा बनाएँगे। वो मेरे बच्चों को पसंद है। मेरे बच्चों को मीठा
मतलब हर कोई मीठा पसंद है, लेकिन घर में बना हुआ कुछ अलग ही होता है। तो वो नारियल से बनता है। नारियल को ना हम पहले उम, हाँ, ये मैं बोलना भूल गई, इस छाना डालना पे ना लास्ट में घी डालना है और घी डालने से इसका स्वाद भी बढ़ जाता है, इसका अलग से फ्लेवर भी आता है और नारियल को मतलब अ, ग्रेट कर लेंगे और मैं सुबह नारियल को ग्रेट कर ली थी। फिर हम नारियल को थोड़ी देर तक भूनेंगे घी के साथ कढ़ाई में। घी इतना ज़्यादा नहीं कि तला हुआ नहीं, लेकिन थोड़ा-सा घी और इलायची डाल कर के नारियल को भून लेंगे। फिर मैं कढ़ाई के अंदर घी और नारियल को एक साथ भूनेंगे थोड़ी देर तक और नारियल में ना हम ये जो नारियल ग्रेट करके रखा था उसमें ना हम चीनी अच्छे से मसल कर वो रखा था। फिर मतलब चीनी ऑलमोस्ट गल ही गया था और फिर हम इलायची डालेंगे इसके अंदर एक और इसको ना अच्छी तरह से भूनेंगे। इसका कलर थोड़ा-सा चेंज हो जाएगा, ब्राउनिश कलर हो जाएगा। फिर हम इसके इसके अंदर ना सूखा जो मिल्क होता है और अमूल का वो डाल देंगे और जिसको गूड़ो दूध भी कहते हैं और जो सूखा मिल्क होता है, ड्राई मिल्क, तो वो हम डाल देंगे। फिर ड्राई मिल्क डाल कर के ना ये जो चीनी की वजह से इसमें जो थोड़ा-सा चिटचिटापन है वो ड्राई मिल्क डाल कर के फिर हम कढ़ाई को साइड में रख कर के छोटा-छोटा इसका बॉल बना लेंगे। हाथ के ऊपर हम घी पहले लगा लेंगे, नहीं तो गरम है ना बहुत, हाथ जल जाता है। तो यहाँ मैं मेरे बेटे के साथ बात करते-करते शाम के टाइम में ये बना रही थी। मेरा बेटा ना और दोनों बच्चे बाहर खेल रहे थे और कुछ और और कुछ मुझे बता रहा था वो। अ, उसका बहुत सारा बात रहता है मेरे से, वो सब मैं सुनती हूँ, लेकिन कभी-कभी इतना कहता है कि मैं परेशान हो जाती हूँ। तो उसको पूरा जगह छोड़ कर के ना मैं जहाँ हूँ उसको वहाँ वहाँ खड़े रह के खेलना है और कुछ ना कुछ गपशप हो रहा है कि मम्मी ये मम्मी वो क्या बोल रहा था मुझे अभी याद नहीं है, खेलते खेलते कुछ बता रहा था और इधर मेरा मीठा रेडी हो गया है और अभी शर्मा जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। अच्छा लगा तो प्लीज़ एक कमेंट और लाइक कीजिएगा। बाय बाय। बाय।